उसी प्रकार वे लेखिका को कहते हैं कि जब आप कल्पना को अक्षरों पर कागज पर उतारती है, उसी प्रकार से चित्रकार भी रंगों को और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है। फिर अमृता प्रीतम जी कहती है, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना, यानी चित्रकला को आपने कैसे चुना। शोभा सिंह जी कहते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है। एकांत यानी अकेले में बैठकर कई बार मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा है। टटोला यानी ढूंढना। वर्षों की निचली तहों को भी, वर्षों की यानी बहुत आगे पीछे कई वर्षों पुराने विचार कर कर सब तरह से उन्होंने हर तह को, तह यानी हर परत, हर स्तर से उन्होंने विचार किया, पर इसका उत्तर उन्हें नहीं मिला। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ। इसे भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। वे कहते हैं, शायद मैं खुद भी भूल गया हूँ और लोग भी भूल गए हैं। भुलावा यानी भ्रम या छलपूर्ण बातें। तो इस भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी, खोज थी। मुझे याद है, मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूँगा 8 बरस यानी 8 वर्ष का, जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। यानी जो घर है उसके ऊपर जो परछत्ती यानी घास फूस का बना हुआ छप्पर, धीरे धीरे फिर वो कवेलू का बनने लगा, फिर सीमेंट का, फिर लोहे का। अब तो क्या होता है, लोग स्लैब डालने लग गए हैं, पर पहले के इसमें लकड़ियों पर घास फूस डालकर उसकी छतें बनाई जाती थी, उसे कहते हैं परछत्ती। तो वह कहते हैं कि मुझे याद है, मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा होगा जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था, और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी वहां 2 टूटी हुई हंडिया रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा दिए थे। हंडिया यानी घड़ा, वह फूटे हुए 2 घड़े थे, उनके पास हंडिया थी और उसमें उन्होंने मिट्टी भरकर चंपा के 2 पौधे लगाए थे। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी। पंचग्रंथि लेकर उन्होंने क्या की थी, अपने घर में उसे सजाकर रखा हुआ था। तब उन्हें पढ़ना भी, वे कहते हैं कि तब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था। तो यहाँ पे लेखिका ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का यहाँ पर वे उत्तर दे रहे हैं। लेखक उसके लिए एक चवर भी ढूंढ लिया था। यानी पंचग्रंथि, आपको मालूम है कि जिस प्रकार से महाभारत, रामायण, इस्लाम धर्म की किताबें हैं, उसी प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब यह भी सिख लोगों की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो वह उसे देखा, आप लोगों ने कभी गुरुद्वारे गया होगा तो वहाँ देखा होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब को किताब जब रखा जाता है तो उसके ऊपर पंखी से उन्हें हवा लगाते हैं, तो वह कहते हैं चवर डुलाना कहते हैं उसे। तो वह चवर वह खोज रहे थे, उसके लिए एक चवर भी ढूंढ लिया था, और उन्होंने खोज लिया था जो दीमक का खाया हुआ था। दीमक कीड़े लगे हुए होते हैं जो अंदर के अंदर लकड़ियों को खा डालता है, वह दीमक। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीरें मिली थी लगा ली थी और घर सजा लिया था। वह घर कभी न बना और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। यानी वह ये सब सोच रहे थे, उन्होंने किया, पर वह पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पाए, और यही सब उनके ख्यालों में, उनके विचारों में आने लगा, और जिसके कारण उन्होंने चित्रकारी शायद शुरू की थी। अमृता प्रीतम, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। शोभा सिंह जी कहते हैं, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण
उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज का धारण करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, घर सहेली सब कुछ छोड़कर वह एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है। यह उसकी कला है, उसकी देवी शक्ति, उसका ज्ञान। इसी जगह वह जीनियस है। यहाँ पर बहुत अच्छा कहा है उन्होंने कि मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। रचनात्मक शक्ति यानी रचना के संबंध में, रचना यानी ढांचा। तो वह कहते हैं कि जैसे तुम्हारा महत्व, तुम लेखिका हो इसलिए तुम्हारा महत्व हो, मैं चित्रकार हूँ इसलिए मेरा महत्व है। उसी प्रकार से औरत का महत्व उसके माँ होने से होता है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। वे कहते हैं कि उसका अस्तित्व ही है। वह जिस प्रकार से एक बीज धारण करके माँ बनती है, फिर उसका संबंध माँ बाप भाई बहन सबसे होता है, पर सबको छोड़कर वह एक दिन सब कुछ छोड़कर चली जाती है। यह कितनी बड़ी उसकी साधना है, यह उसकी कला है, यह उसकी देवी शक्ति है, उसका ज्ञान है। और तभी तो वह जीनियस है, यानी सबसे ज्यादा होशियार है और सबसे अच्छी है। श्रवणीय में देखो क्या दिया है, आपको देशभक्ति पर आधारित गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। उसकी रूपरेखा बनाने हेतु रेडियो पर गीतों का कोई कार्यक्रम सुनिए। तो आप अभी गीतों पर आधारित कुछ देशभक्ति पर आधारित आपको गीत सुनने हैं और रेडियो पर भी आते रहते ऐसे कार्यक्रम, उसका श्रवण आपको करना है। आगे, अमृता प्रीतम, कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है। शोभा सिंह, मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द 2-4 हाथ धरती को जरूर चांदना दे सकती है। यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ पर अमृता प्रीतम जी फिर एक प्रश्न करती है उन्हें कि कलाकार का कर्म समूची दुनिया में होने में कोई फर्क डाल सकता है क्या। तो वे कहते हैं कि एक सच्चे कलाकार का कर्म, उसका कार्य एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता है। कि वे कहते हैं कि मोमबत्ती जिस प्रकार से जलती है उस प्रकार से मैं कलाकार का कर्म समझता हूँ कि जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास 4 हाथ चांदना, यानी 4 हाथ गज दूरी पर चांदना यानी रोशनी भी अगर देती है तो वह अपना कार्य कर रही है। अमृता प्रीतम, हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। यथार्थ सच, क्या आप कभी वह यथार्थ चित्रित करना चाहोगे। शोभा सिंह, नहीं, वह यथार्थ जगह जगह पर, सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास। वे कहते हैं नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वे कहते हैं कि ये तो हर जगह पर है, हर चारों तरफ है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास। अंतहीन यानी निरंतर, जो खत्म न होने वाला है, ऐसे दुखों का इतिहास तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ही है। उसे मैं दोबारा कागजों पर क्यों चित्रित करूं। जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई तो दिनों दिन लोप होती जा रही है। लोप यानी छुप रही है। मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी न मिट जाए। विलियम ब्लैक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने 50,000 बरस लगे थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है, वह किसी हद तक हो जाने से बच जाए। वे कहते हैं कि विलियम ब्लैक की एक पंक्ति कहते हैं कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है, वह किसी हद तक हो जाने से बच जाएगा। और गुरुओं के चित्र भी मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता है, वह सचमुच एक शक्ति को धारण
कर लेता है। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था, तो उसे शक्ति देना था। यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनाना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका प्रभाव नहीं होता। तो अब हम इसका आगे के पीरियड में हम इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। इस परिच्छेद को और अच्छे से आपको आगे के भाग में समझाएंगे। धन्यवाद।